श्री हरये नमः। सौंदर्य सार सर्वस्वं माधुर्य गुण ब्रह्मितं ब्रह्मैकमद्वितीयं तत्त्वमेकं द्विधा कृतं वेदादिशास्त्र संवेद्यं सीतारामस्वरूपकं सरहस्यं शतां सेव्यमद्भुतं प्रणमाम्यहम्। धर्म ब्रह्म शरीराय प्रमाण पुरुषाय च अदुष्टवन्द्यपादाय करपात्राय ते नमः। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज भगवान श्री सीताराम के महान उपासक थे। उन्होंने श्री रामायण मीमांसा में परब्रह्म स्वरूप भगवान श्री सीताराम के वेद मूलक लोकोत्तर महात्म्य का प्रवचन किया है। श्री सीताराम का अनुपम ऐश्वर्य क्या है? श्री सीता और श्री राम अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिष्ठान स्वप्रकाश पर ब्रह्म स्वरूप हैं। वे ही सूर्य चंद्र अग्नि आदि बाह्य ज्योतियों तथा श्रोत्र नेत्र मन बुद्धि चित्त जीव दैवत आदि अंतर ज्योतियों के भी ज्योति हैं। वे ही ईश्वर के ईश्वर, ब्रह्म के ब्रह्म, ज्ञान के ज्ञान, आनंद के आनंद तथा अनुपम अचिंत्य अनंत कल्याण गुणगणों के निधान हैं। और सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध्य सौकुमार्य सौशील्य आभा प्रभा शोभा कांति शांति प्रभृति दिव्य गुणों की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी समुदायों से सेव्य अतएव अनंत लक्ष्मियों की भी लक्ष्मी है भगवती श्री सीता। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञैरग्निः प्रभोः प्रभुः श्रियाः श्रीश्च भवेदग्न्यां कीर्त्याः कीर्तिः क्षमा क्षमा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीता प्रेम सार सर्वस्व भगवान श्री राम की सौंदर्य सार सर्वस्व हैं। श्री सीताराम का स्वरूप सुषमा कामधेनु के सौंदर्य पयोराशि से जनित नवनीत से निर्मित है। मृदिमा की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी के चरण कमल कमल से भी कोटि गुण अधिक सुकोमल हैं। वह मृदिमा की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी अपने लोकोत्तर सुकोमल हस्तारविंद से श्री सीता के चरणारविंद का स्पर्श करने में अपने पाणि पंकज को कठोर समझकर सकुचाती हैं। श्री तुलसीदास जी के अनुसार सीता अनुपमेय हैं। ज्ञान विज्ञान की अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी भी अनेक कारणों से श्री सीता की उपमान श्रेणी में नहीं आ सकती। श्री महालक्ष्मी के प्राकट्य के लिए क्षीर समुद्र का मंथन करना पड़ा था। तदर्थ मंदराचल को मंथान दंड बनाना पड़ा था। मंदराचल को धारण करने के लिए भगवान को कच्छपावतार धारण करना पड़ा था। वासुकी नाग रूपी रज्जु से मंदराचल को निबद्ध कर देवताओं दानवों तथा स्वयं श्री विष्णु को मंथन करने का प्रयास करना पड़ा था। तब महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। पर
आनंद सिंधु सार सर्वस्व भगवान श्री राम के माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री राघवेंद्र प्राणेश्वरी भगवती श्री सीता के उपमान के लिए वह पर्याप्त नहीं है। हाँ, यदि क्षीर सागर के बदले छवि सुधा सागर हो और पाषाणमय मंदराचल के स्थान में श्रृंगार रूप मंदराचल हो और उसका आधारभूत कच्छप भी परम रूपमय हो, वासुकी नाग के स्थान में शोभामयी रज्जु हो और मंथन करने वाले देवता आदि के स्थान में साक्षात आधिदैविक काम ही स्वयं अपने पाणी पद्म से मंथन का कार्य करें, तो इस विधि विधान से जो अलौकिक लक्ष्मी प्रकट होगी वही कथनचित भगवती श्री सीता का उपमान बन सकती हैं। विजय लक्ष्मी, साम्राज्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, माधुर्य लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी प्रभृति सब लक्ष्मियाँ अनायास ही वहाँ उपस्थित हो जाती हैं जहाँ भगवती श्री सीता के कृपा कटाक्ष लेश का उन्मेष होता है। अनुपम प्रेम, अनुपम सौंदर्य एक दूसरे से अभिन्न हैं। प्रेम सार सर्वस्व भगवान श्री राम हैं एवं सौंदर्य सार सर्वस्व भगवती श्री सीता। राघवेंद्र हृदयेश्वरी भगवती श्री सीता के अरुण चरणारविंद की अरुण रज ही श्रुति सीमंतिनी जनों के सीमंत का सिंदूर है, अर्थात श्री सीता के चरणारविंदों की रज से ही श्रुतियाँ सौभाग्यशालिनी होती है। श्री सीता भगवान श्री राम की महाशक्ति एवं सर्वस्व हैं। शीतोपनिषद में कहा है, अनेक रूपा श्री सीता के अनुग्रह से वेद एवं वेद वेद्य परमात्मा सौभाग्यशाली होते हैं। जैसे शीतलता, मधुरता एवं पवित्रता ही गंगा के प्रवाह का सार है तथा मधुरिमा अमृत का सर्वस्व है, वैसे ही आनंद सिंधु सुखराशि श्री राघवेंद्र सरकार के माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी ही भगवती सीता है। यद्यपि श्री सीता और राम दोनों परस्पर अभिन्न प्रेम सौंदर्य सार हैं, उनमें चंद्र तथा चंद्रिका का एवं भास्कर तथा प्रभा का जैसा अभेद संबंध है, अमृत सिंधु का उसके माधुर्य से विप्रयोग की कल्पना असंभव है। श्री सीता और राम का संबंध तो पूर्वोक्त उदाहरणों से भी अत्यधिक घनिष्ठ है, वह कैसे विच्छिन्न हो सकता है। फिर भी श्री सीता जी श्री राम की अनन्य भक्ति एवं अनन्य सेवा स्वरूप होने के कारण संप्रयोग विप्रयोगात्मक उद्बुद्ध उभय विध श्रृंगार रससार सर्वस्व स्वरूपा हैं। यही कारण है कि उनका जहाँ अखंड रूप से श्री राम के साथ नित्य संबंध है, वही उनका श्री राम के साथ चिर विप्रयोग भी परिलक्षित होता है। विप्रयोग श्रृंगार का महत्व रसिकों की दृष्टि में संप्रयोग श्रृंगार से कहीं अधिक है। तभी तो किसी ने कहा है, संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्य। संगम और विरह का वरदान मिल रहा हो तो भक्त विरह का वरदान मांगेगा, संगम का नहीं, क्योंकि संगम से प्रियतम का सम्मिलन सीमित होता है, परंतु विरह में तो प्रियतम ही सर्वत्र सर्वरूप से अंतःकरण अंतरात्मा प्राणों तथा रोम रोम में निरंतर मिलते रहते हैं। उसी की अनुभूति श्री राम इस प्रकार करते हैं। कुवलय विपिन कुंत बन सरिषा बारिद तपत तेल जनु बरिषा। जे हित रहे
करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु रहत सदा तोहि पाही, जानु प्रीति रसो इतने माही। जानु प्रीति रसो इतने माही। लोक में जो उत्कंठा प्रिय के विप्रयोग में होती है वह संजोग में नहीं होती, पर प्रियतम के बिना इस उत्कंठा का रसास्वादन ही नहीं होता, और जब प्रियतम है तब वह उत्कंठा नहीं होती। इसी दृष्टि से श्री सीताराम में सर्वदा सर्वांगीण सम्मिलन संश्लेष रहने पर भी औपाधिक विश्लेष की अभिव्यक्ति होती है, जिसमें प्रियतम की उपस्थिति से भी उत्कट उत्कंठा अनुभूत होती है, और उत्कट उत्कंठा के साथ ही साथ प्रियतम का पूर्ण परिस्वंग प्राप्त होता है। उत्कंठा पूर्ण परिस्वंग ही पूर्ण भक्ति है, वही पूर्ण सेवा है, वही प्रभु प्राप्ति का साधन है एवं वही फल भी है। वही सीता है, वही श्री राम का हृदय है, और वही लोकोत्तर माधुर्य है। श्री राम इस महामंत्र में श्री शब्द से श्री सीता का ही उल्लेख हुआ है। श्री शब्द का श्रयति इति श्री ही, इस व्युत्पत्ति से सेवा करने वाली श्री सीता महालक्ष्मी का नाम ही श्री है। भावार्थ का प्रत्यय करने पर भी श्री शब्द का अर्थ सेवा एवं भक्ति है। उत्कट उत्कंठा पूर्वक मन, बुद्धि, चित्त एवं अंतःकरण तथा परमात्मा का तन्मयता पूर्ण प्रियतम परिस्वंग ही सेवा है। वही श्री सीता है, वही श्रीयते सर्वैर गुणैर जासा श्री के अनुसार सकल कल्याणों की अधिष्ठात्री शक्तियों द्वारा सेव्या और वंदनीय हैं। कांति, शांति, आभा, प्रभा, शोभा आदि सभी दिव्य शक्तियाँ उस श्री सीता की सेविकाएं हैं। श्रीयते हरिणा पिजासा श्री के अनुसार श्री राम भी उसी श्री सीता की सेवा एवं आराधना करते हैं। आत्मा राम का स्वरूप माधुर्य ही आत्मा है, उसमें असमता तरमण करना ही आत्मा राम की आत्मा रामता है। आत्मा ही परम प्रेमास्पद होता है, आत्मज्ञों का वही सेव्य है। आनंद सिंधु राम का माधुर्य सार सर्वस्व सीता ही आत्मा है, वही पर प्रेमास्पद है, वही परम संभजनीय एवं परम वरेण्य राम का स्वरूप भूत भर्ग्य है, तेज है। ऐश्वर्य की दृष्टि से भी अद्भुत रामायण के अनुसार श्री नारद के उपदेश से श्री राम ने सीता की ध्यान, स्तुति, स्तोत्र आदि द्वारा आराधना की थी और सदा ही करते रहते हैं। माधुर्य की दृष्टि से सीता श्री राम के विशुद्ध अंतरात्मा हैं। ऐश्वर्य की दृष्टि से सीता ही श्री राम के ऐश्वर्य का मूल मंत्र महाशक्ति हैं। शक्ति के बिना ब्रह्म में अनंत ब्रह्मांडोत्पादकत्व, सर्वपालकत्व, सर्वसंहारकत्व आदि कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी तो अध्यात्म रामायण में श्री सीता ने कहा है, सृष्टि, स्थिति आदि तथा शिव धनुर्भंग, रावण वध आदि सब कार्य मैं ही करती हूँ। श्री राम तो सर्वथा निर्विकार कूटस्थ चिदानंद घन मात्र हैं। अभिन्न रूप श्री सीताराम की सेवा शिक्षा प्रदानार्थ भिन्न रूपता है। इसी तरह श्री सीता श्री राम की सेविका हैं, श्री हैं, शोभा हैं, और वही श्री राम की सेवा है, आराधना है एवं मूर्तिमती अलभ्य दुर्लभ भक्त सर्वस्व भक्ति है।
वही श्री राम की ऐश्वर्य शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, महालक्ष्मी हैं, और वही सीता सर्वगुणों की सेव्या तथा आराध्या हैं। वही श्री राम की आराधनीय हैं एवं वही श्री राम के स्वरूप भूत माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री परम प्रेमास्पद रूपा श्री राम की आत्मा हैं। इस तरह यद्यपि सीता ही राम है, राम ही सीता हैं, इसमें किंचन मात्र भी अंतर नहीं है, तथापि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरीय उरगार के अनुसार वही अभिन्न होते हुए भी उपासना, आराधना तथा सेवा की शिक्षा देने के लिए सीताराम दो रूपों में प्रकट हैं। कृष्णश्चैव बृहद बलः के अनुसार श्री राम ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं, और उस स्थिति में श्री सीता की मुख्य शक्ति श्री कृष्ण प्राणेश्वरी श्री राधा के रूप में प्रकट होती हैं। अन्य शक्तियाँ रुक्मिणी आदि के रूप में प्रकट होती हैं। श्री राम ही यथावसर महाकामेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। उस समय श्री सीता की अभिन्न शक्ति ही कामेश्वरांक निलया राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट होती है। श्री राम ही जब अनंत ब्रह्मांडों के उत्पादक सर्वविधाता बनते हैं, तब श्री सीता ज्ञान विज्ञान की अधिष्ठात्री महासंवित सरस्वती बन जाती हैं। जब श्री राम विश्वपालक विष्णु रूप में व्यक्त होते हैं, तब श्री सीता ही अनंत ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री महापालिनी महालक्ष्मी रूप में प्रकट होती हैं। श्री सीता रघुकुल कमल दिवाकर श्री राम की प्रभा तथा रामचंद्र की चंद्रिका हैं। आनंद सिंधु श्री राम में वह माधुर्य सारे सर्वस्व हैं। अध्यात्म रामायण के अनुसार जितने पुरुषवाचक शब्द हैं उनका अर्थ श्री राम है, जितने स्त्रीवाचक शब्द हैं उनका अर्थ श्री जनक नंदिनी जानकी ही है। श्री सीता मूल प्रकृति ही नहीं, किंतु वह चित स्वरूप परम तत्व भी हैं। जो हवै श्री परमात्मा नारायण सौ भगवान कलातीता भगवती सीतेति चित स्वरूपा। इस प्रकार से भगवान श्री सीताराम का लोकोत्तर महात्म्य वेदादि सकल शास्त्रों में भरा पड़ा है, और उसका मनन चिंतन सदैव सात्विकों को करते रहना चाहिए। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी के वेदादि भाष्यों को आप न समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करें, परंतु श्री रामायण मीमांसा भक्ति सुधा और सब भी न देखें, तथापि मार्क्सवाद और राम राज्य तो आप सबके लिए है, आप उसे सदैव देखें। भगवान आपका मंगल करें। हर हर महादेव।